हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th का यानी जो संस्कृत चैप्टर 3 है जिसका नाम अलस कथा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है अलस कथा। इसका हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे कि दो गो शब्द है, एक है अलस, एक क्या है कथा है। यानी अलस का अर्थ होता है आलसी और कथा का अर्थ क्या होता है कहानी। यानी इस चैप्टर में जो आलसी होते हैं उसी के बारे में कहानी लिखा गया है जिसको क्या करना है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेखक जानेंगे। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है विद्यापति। विद्यापति। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अलस का था पाठ है इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति है। कैसे इसको याद रखेंगे? जो आलसी होते हैं उसको विद्या नहीं आता है तो याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। अब इसी से दो क्वेश्चन और बनता है। इनको मैथिल भाषा का कोयल कहा जाता है। मैथिल भाषा का कोयल कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि मैथिल भाषा का कोयल किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के कवि थे? तो देखिए, तो मैथिल लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथिला। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ के कवि थे तो क्या हो जाएगा? मिथिला कवि थे। एक बार और देखिए तो, यानी अलस कथा, इसमें आलसी कहानी है और जो आलसी होगा उससे क्या नहीं आएगा? विद्या नहीं आएगा। तो हमारा यानी उसका जो लेखक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? विद्यापति। अब इसी से दो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विद्यापति है ये कहाँ के कवि है? तो मिथिला कवि है। और ये पूछे कि इनको मैथिल भाषा का यानी कोयल भी कहा जाता है तो कहे कि मैथिल भाषा कोयल किन्हें कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। उसके बाद ये जो पाठ है एक ग्रंथ से लिया गया है जिस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। तो पूछा जाए कि जो अलस का था पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? यानी पुरुष परीक्षा। अब देखिए तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो पुरुष होते हैं उन्हें क्या नहीं आता है? विद्या नहीं आता है। अब देखिए तो फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पुरुष परीक्षा है इसके लेखक कौन है? तो क्या हो जाएंगे? यानी विद्यापति बन जाएंगे। फिर से देखिए तो अलस का था पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? विद्यापति। अब विद्यापति को यानी मैथिल भाषा का कोयल कहा जाता है। और कहे कि ये जो विद्यापति है ये कहाँ के कवि थे? तो क्या हो जाएगा? यानी मिथिला का हो जाएगा। उसके बाद ये जो पाठ है यानी कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और पूछा जाए कि जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। इसमें विद्यापति के एक मंत्री थे, मंत्री जिसका नाम था वीरेश्वर। तो क्वेश्चन पूछा जाए, एक और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वीरेश्वर कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी मंत्री था। वीरेश्वर कौन थे? एक मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? देखिए तो तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला का मंत्री हो जाएगा। यानी वीरेश्वर कौन थे? एक मंत्री थे। और कहे जगह में इस स्थान में कहाँ के मंत्री थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी मिथिला हो जाएगा। इनका स्वभाव दिया है, इस स्वभाव से दानशील और दयावान थे। दयावान। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वीरेश्वर का स्वभाव बताइए तो क्या था? देखिए तो दानी था, दानशील था, यानी दयावान था। यानी ऑप्शन दे देगा ऑल। हम लोग कौन सा टी करेंगे? यानी ऑल टी करेंगे, यानी सभी टी करेंगे। अब जो है इस अलस कथा में चार आलसी की कहानी है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अलस कथा में कितने आलसी की कहानी है? यानी चार आलसी कहानी है। उसके बाद इस अलस साला में
आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है, तो आग लगने के बाद भी कितने आलसी नहीं भागते हैं? तो 4। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अलस कथा में कितने आलसियों का वर्णन है? तो 4। और आग लगने के बाद भी कितने आलसी अलस अलस नहीं भागते हैं? तभी हमारा आंसर का हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो अलस का था पाठ है, इसमें अब जो है देखिए तो, यानी अलस साला में जो अलस गाथा है, इसमें कितने आलसी का वर्णन है? 4 है। और आग लगने पर भी कितने आलसी नहीं भागे? तो 4 नहीं भागे। अब जो है आग लग रहा, इसमें जल रहा था, इसको कैसे निकाला गया? तो जो बाल पकड़कर इन लोग को निकाला गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलस साला से आलसी कैसे निकाला गया? हाथ पकड़ के ऑप्शन दे देगा, पैर पकड़कर और बाल पकड़कर। तो कौन सा टिक करना है? यानी बाल पकड़कर। अब जो है इसमें 3 और क्वेश्चन दिया है छोटा छोटा, कि स्त्री की गति, उसके बाद दिया है बच्चों की गति, यानी बालक की गति, बालक के गति, और एक और दिया है आलसियों गति, आलसियों के गति। ये जो है 3 ऑब्जेक्टिव है, यानी एक स्त्री जो होती है, इसके गति कौन होते हैं? तो उसके पति होते हैं। उसके बाद ये जो बालक है, यानी इसकी जो गति होती है, जननी होती है। इसी जननी को हम लोग यानी माता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता कहते हैं। और ये जो आलसी होते हैं, इनकी जो गति होती है, ये दयावान से होती है, दानशील से होती है, और कौन सी? यानी दानी से होती है। तो यहां पर तीनों क्वेश्चन है कि स्त्री गति कौन है? उसके पति है। और बालक की गति कौन है? जननी, यानी कह सकते हैं माता है। और जो आलसी होते हैं, इनकी गति किनसे है? यानी दयावान से है। अब जो है इस अलस साला में जो 4 आलसी है, इनकी हम लोग कथन को पढ़ेंगे कि कौन आलसी क्या बोला था। जैसे इसमें एक अब अलस साला, यानी अलस माने क्या होता है? आलसी। और जो साला का अर्थ होता है वो होता है घर। यानी ये जो वीरेश्वर है, एक अलस साला घर बनवाते हैं, और उनका कहना रहता है कि जिसकी अगर गति खराब है, उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रतिदिन उसके इच्छा के अनुसार यानी क्या कराएंगे? भोजन कराएंगे। लेकिन इस अलस साला में जो बनावटी आलसी होते हैं, बनावटी जो आलसी होते हैं, ये अपना रूप धारण कर कर इस अलस साला में चले आते हैं। जो इसका खर्चा बढ़ जाता है, तो यही क्या करते हैं? अपने नियोगी पुरुष को यानी कहते हैं इस अलस साला में काली लगाया जाए, आग लगाया जाए। और आग जब जलता है, तो इसमें पहला आलसी क्या बोलता है? और इसमें जब आग लगाई जाती है, तो ये जो 4 आलसी जो इसमें बच जाते हैं, ये क्या कहते हैं? यानी कुछ अपने बात को बोलते हैं। इससे पहला आलसी कहता है, यह कैसा कोलाहल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग लगने पर ये जो पहला आलसी है, ये क्या बोलता है? तो देखिए तो, यानी इस अलस साला से भाग नहीं रहा है, उसी में यानी कंबल से अपना मुंह ढका हुआ है, और एक कहता है कि यह कैसा कोलाहल है। कोलाहल कहे तो यानी शोरगुल है। दूसरा जो है, ये भी देखता नहीं है, यानी उसी में यानी अलस साला में पड़ा रहता है, और कहता है कि लगता है इस घर में आग लगा
दी गई है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगता इस अलसतला में आग लगा दी गई है, ये किस आलसी का कथन है? तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब जो है इसमें तीसरा भी आलसी कहता है, तीसरा जो आलसी है, तीसरा आलसी कहता है कि क्या यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ कंबल से ढक दे। देखिए तो यानी इस आलसी का देखिए तीन कथन है। यानी पूछेगा कि पहला आलसी क्या बोला था, तो यह कैसा कोलाहल है। दूसरा क्या है, लगता इस घर में यानी आग लगा दी गई है। और तीसरा क्या कहता है, क्या यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ चटाई से यानी कंबल से ढक दे। अब जो है इसमें तीसरा आलसी का चौथा आलसी कहता है, अरे तुम सभी कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो ये जो है सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछता है कि चारों आलसियों का वार्तालाप लिखे। तो लिखिएगा ना कि चारों आलसियों का वार्तालाप इस प्रकार निम्न है। पहला क्या लिखेंगे, यह कैसा कोलाहल है। दूसरा क्या लिखेंगे, लगता इस अलसतला में आग लगा दी गई है। और तीसरा कथन क्या है, क्या यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ कंबल से ढक दे। और चौथा जो कहता है, अरे तुम सब कितना बोलते हो, क्या चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो इस चैप्टर का ये जो था यानी पूरा ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि नेक्स्ट हम इसका भाग यानी 2 लेकर आए। धन्यवाद।